ये वीडियो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 में मैंने स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आप पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो में ऊपर आई बटन में और वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। ये जो पार्ट 2 है, जहां पर मैंने बताया कि मैं यहां पर आपको सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। अब ये जो सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी है, इसमें ऐसी वीडियोस शामिल होती है जहां पर सेल्फ हार्म, सुसाइड, वल्गर लैंग्वेज, न्यूडिटी, चाइल्ड सेफ्टी और सेक्सुअल कंटेंट शामिल हो। अब अगर हम सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला सब पॉलिसी है वो है न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज। ये वाली जो सब पॉलिसी है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको यूट्यूब पर किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चैनल जो है, या तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। अब चाहे वो कंटेंट रियल हो या फिर किसी मूवी का पार्ट हो या कोई एनिमेटेड पार्ट हो, कोई वीडियो गेम हो या फिर कोई म्यूजिकल वीडियो हो, आपको भूल कर भी यूट्यूब पर किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना है जहां पर पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट शामिल हो। अब यहां पर सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी में अगला यानी कि जो सेकंड सब पॉलिसी है वो है थंबनेल पॉलिसी। कुछ लोग अपनी वीडियोस में व्यूज लाने के लिए अपने थंबनेल पर एडल्ट फोटोज का यूज करते हैं, लाइक वही पोर्नोग्राफी इमेज, न्यूडिटी से रिलेटेड, या फिर अपने थंबनेल में किसी तरह का एडल्ट टॉयज का यूज करना, या फिर मान लीजिए कि किसी का ब्लड निकल रहा हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और आपने उसकी एक्सीडेंट वाली फोटो लगा दी, या कहीं पर झगड़ा, मार पिटाई, इस तरह की चीजें हो रही हो, हिंसा हो रही हो यानी कि वायलेंट हो रहा हो, या फिर कोई ऐसी वल्गर फोटो या फिर अपशब्द भाषा का आपको प्रयोग थंबनेल में किसी भी तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन मान लीजिए कि आपके थंबनेल पर कोई भी ऐसी एडल्ट फोटो नहीं है, लेकिन आप अपनी वीडियोस में व्यूज लाने के लिए थंबनेल पर कोई ऐसी फोटो लगा रहे हैं जिसका वीडियो से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ऐसा करना भी YouTube की पॉलिसी को वायलेट करना माना जाता है। तो एक बार आप अपने थंबनेल को बनाने से पहले भी थंबनेल को भी अच्छे से चेक जरूर करें। अब सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी में जो थर्ड सब पॉलिसी है वो है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। जब भी आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको हर बार अपलोडिंग के टाइम और अपलोडिंग के बाद भी एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑडियंस का, जिसको सेट करना हर एक वीडियो में मैंडेटरी होता है, जहां पर आपको यस या नो करके ये बताना होता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या फिर एडल्ट्स के लिए है। अगर वो वीडियो बच्चों के लिए होती है तो वहां पर आपको यस पर क्लिक करना होता है, एंड अगर वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो वहां पर आपको नो पर क्लिक करके सेट करना होता है। लेकिन मान लो कि आप YouTube पर कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो, ऐसी वीडियो अपलोड करते हो जो बच्चे भी देख सकते हो, तो उस वीडियो में आपको किसी भी तरह से न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट तो शामिल करना ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा उन वीडियोस में किसी भी पार्ट में कोई भी ऐसा सीन, ऐसा क्लिप नहीं होना चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति अल्कोहल, टबैको, ई सिगरेट्स, वेपोराइजर, इन सब का सेवन करता हो। इसके अलावा उन वीडियोस में कोई ऐसी क्लिप भी शामिल नहीं होनी चाहिए जहां पर फायर आर्म्स या वीपन्स वगैरह का यूज किया जा रहा हो, या जहां पर किसी को बुली किया जा रहा हो, खास तौर पे बच्चों को, किसी को परेशान किया जा रहा हो, किसी को हैरेस किया जा रहा हो, या फिर किसी बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो, या फिर बच्चों को किडनैप किया जा रहा हो, या फिर बच्चों को किसी डेंजरस एक्टिविटीज में शामिल होने के बारे में बताया जा रहा हो, या फिर सेल्फ हार्म किया जा रहा हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आप अच्छे से समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको YouTube पर सिर्फ बच्चों को ही ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना। इवन अगर मैं फैमिली कंटेंट की बात करूं तो फैमिली कंटेंट में भी ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती है। यहां पर मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि अगर आपका कंटेंट बच्चे भी देखते हैं तो आपकी वीडियोस में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं शामिल होना चाहिए जहां पर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील करने के बारे में बताया गया हो, जैसे कि किसी की ईमेल आईडी, किसी की बैंकिंग डिटेल्स। अगर आप ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं और आपकी वीडियोस अगर बच्चे भी देखते हैं तो ये साइबर बुलिंग के अंडर माना जाता है। यहां पर मैंने आपको चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर जो भी सारे पॉइंट्स बताए हैं
कोशिश करें कि आपकी वीडियोस में कुछ भी इस तरीके से गलत ना हो। बट स्टिल अगर आपकी किसी वीडियो में कोई ऐसा पार्ट शामिल होता भी है तो खास तौर पे अपनी उस वीडियो की सेटिंग में जाकर एज रिस्ट्रिक्शन को जरूर सेट करें। उसके लिए आप उस वीडियो की ऑडियंस सेटिंग में जाकर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करके देन अगर आपका कंटेंट 18 साल से कम के बच्चों के लिए है तो यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन में जाकर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद YouTube पर जो भी ऑडियंस 18 साल से कम की होगी आपकी वीडियो उनको नहीं दिखाई जाएगी और उनको रिकमेंड भी नहीं की जाएगी। अब सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी में जो फोर्थ सब पॉलिसी है वो है सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को काफी ध्यान से समझना और सुनना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो डिप्रेशन होता है या फिर मेंटल हेल्थ इशू होता है या फिर उनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है या फिर उनको सुसाइड करने के थॉट्स बार बार आते रहते हैं। यहाँ पर YouTube कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीजों को फेस कर चुके हैं यानी कि इन चीजों से गुजर चुके हैं या फिर आपका इन चीजों के बारे में अनुभव है या फिर आपका जो प्रोफेशनल है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है तो आप अवेयरनेस के तौर पर इन चीजों से रिलेटेड वीडियोस को YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन चीजों को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं यानी कि इन चीजों से पूरी तरह से गुजर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी स्टोरीज को यहां पर शेयर कर सकते हैं कि आप इन चीजों से कैसे गुजरे, इनमें से कैसे बाहर निकले, यानी कि अपनी स्टोरीज वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोफेशन से हैं तो भी अवेयरनेस के तौर पर ऐसी वीडियोस को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पर इन सभी चीजों को प्रमोट करते हो, जैसे कि मान लो आपने बताया कि सुसाइड करने के तरीके क्या हैं, सेल्फ हार्म के तरीके क्या हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली अगर आप YouTube पर कुछ भी ऐसा अपलोड करते हो जिसकी वजह से अगर किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है तो ऐसा करके आप YouTube की पॉलिसी को बहुत ही बुरी तरीके से वायलेट करते हो। बोले तो अगर आपकी वीडियो से किसी की लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है आप अच्छे से समझ सकते हो। इवन आपको YouTube पर किसी की सुसाइड अटेम्प्ट्स की वीडियो भी नहीं दिखानी है या फिर सुसाइड रेस्क्यू फुटेज भी नहीं दिखानी है। इवन आपको कोई ऐसी वीडियो भी अपलोड नहीं करनी है जहां पर सुसाइड नोट्स और लेटर लिखने के बारे में बताया गया हो या फिर किसी को उनकी बॉडी वेट के चलते उनको बुली किया जा रहा हो, तो आपको ऐसी वीडियोस को भी YouTube पर बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। अब सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी में फिफ्थ और लास्ट सब पॉलिसी है वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी। YouTube पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि वल्गर लैंग्वेज का यूज करके आज कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। YouTube पर भी वल्गर लैंग्वेज यूज करने की एक लिमिटेशन होती है, यानी कि आप अपनी वीडियोस में जो वल्गर लैंग्वेज का यूज करते हैं वो किस हद तक इस्तेमाल करते हो। अगर आप बहुत अधिक वल्गर लैंग्वेज का यूज करते हो या फिर आप बहुत ही हैवी वल्गर वर्ड्स का यूज करते हो जो कि आप अच्छे से समझ सकते हो, या फिर अगर आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे तो ये भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी को वायलेट करना माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी वो वीडियो YouTube की नजर में आ जाए या फिर बहुत सारे लोग आपकी उस वीडियो को आपके चैनल को रिपोर्ट कर दे तो इस केस में YouTube जो है आपकी उस वीडियो को या तो रिमूव कर देगा या फिर आपको स्ट्राइक दे देगा या फिर आपकी उस वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। हालांकि YouTube किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले आपकी वीडियो को अच्छे से चेक करेगा। अगर YouTube को लगता है कि वाकई में आपने किसी तरह की पॉलिसी को वायलेट किया है तब जाकर YouTube एक्शन लेगा। सो ये वीडियो तो हो गया YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन सीरीज का पार्ट 2, जहां पर हमने सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत जल्द आपको कम्युनिटी गाइडलाइन सीरीज का पार्ट 3 भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।